प्रश्न है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। ठीक, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखी हुई है? मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक लेंस है। इसके सामने कह रहा है कि एक वस्तु में जो सुई है, क्या है वो सुई रखी हुई है। करेक्ट। तो इसका जो इमेज है ना, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बन रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये सुई का इमेज बन रहा है कितना, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो सुई आखिर रखी हुई है कितनी दूरी पर? आगे समझिए। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज, ठीक, का बन रहा है जिस साइज का बीम है, यानी ये ऊंचाई तो होगा ना सुई का, ये और ये यहाँ पे सुई में इसका ऊंचाई, दोनों का करा कि जो साइज है वो साइज क्या है, यानी इक्वल है, यानी h इक्वल टू h1, दोनों इक्वल है। तो आपको पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता बताइए। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट आपको बता देते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्व और आगे बढ़ेंगे। उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो आप लोग जान रहे हैं प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो किस चीज से डिनोट करते हैं? तो हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो भी हमारा कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब आगे कह रहा है उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखी है? वस्तु की दूरी u इजकल टू वॉट, कहां रखी है नहीं पता। आगे कह रहा है प्रतिबिंब का जो साइज है, मान लीजिए कि h है, ठीक, का बन रहा है जिस साइज का बीम है, यानी दोनों का साइज इक्वल है, h इजकल टू h1 हमारा हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाना है, चलेंगे हम लोग कहा मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन की ओर पढ़ेंगे। तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, इट्स डिनोटेड बाय m। आवर्धन हो गया ये, जो बच्चे हिंदी के बच्चे हैं आप लोग लिखते जाएंगे। m के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h बाई h1। करेक्ट। अब एक चीज इसमें और देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, तो हमारा आवर्धन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। h का वैल्यू भी 1 है और इनका भी वैल्यू 1 है, एक में एक से भाग देंगे तो इजकल टू 1, यानी हमारा आवर्धन कितना निकल गया, m इजकल टू -1 आ गया। करेक्ट। अब आप लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे। चलिए क्या हो जाता है, v बाय u हमारा एक फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन यानी m, m यहाँ पे देखिए निकाल के रखे हुए हैं, -1 इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 50 यानी 50, 50 बाई u। अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे, ये हो जाएगा -u इज इक्वल टू 50, माइनस को उधर ले जाइए, हो जाएगा वो -50। अब इससे हमको ये तो मिल गया कि वस्तु की जो दूरी रखी हुई है वो कितना, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को भी रखा गया है। लेकिन हमसे अब आगे पूछ रहा था कि इसकी क्षमता क्या होगा, तो डायोप्टर यानी एफ हमको निकालना ही पड़ेगा। किसी भी लेंस का पावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए, यानी फोकस, जो हमें नहीं दिया है। अब फोकस के लिए थोड़ा सा दिमाग पे फोकस करना पड़ेगा, और दिमाग पे फोकस ये करना पड़ेगा कि अभी आप लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ करके आए हुए हैं, लेंस सूत्र से हम चलेंगे आगे। तो लेंस फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 बाय एफ इज इजकल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। 1 बाय एफ रहने देंगे, 1 बाय v कितना है आपका, यहाँ पर देखिए 50 है,
50 माइनस यू भी आपका कितना है 50, करेक्ट। अब एक चीज यहाँ आपको और देखना पड़ेगा कि u जो आपका है वो ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ आपको एक और माइनस देना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/50। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, करेक्ट। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 50, तो 1 प्लस 1 1/f इज इक्वल टू 2/50। अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे यहाँ से, तो 2 गुने f यानी 2f इजकल टू 50, इसको इससे काट लीजिए, 25 गुना 50, f इज इजकल टू 25 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि लेंस की क्षमता हम हमेशा निकालते हैं किसी में जाकर के, तो मीटर में। सेंटीमीटर में अगर आप निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 से इसको क्या करेंगे हम लोग, अब डिवाइड कर देंगे, अब ये कट जाएगा, f इजकल टू 0.25 मीटर हो गया। ये आप नहीं काटेंगे तो भी रख सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग डायोप्टर यानी लेंस की क्षमता 1/f, 1/f हो गया, तो 1 तो रहेगा ही, और f का वैल्यू कितना है 0.25, डिसमल उड़ाएंगे, ऊपर पर हमको 1 2, तो यानी 1 पर 2 का 0 बाई 25, इसको काटेंगे। अब तो काटिएगा तो 25 चौका 100, यानी 4D हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।